आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हीं के कारण हमें मिली है इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल डीवा। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए, लेकिन इनकी बेटी ने फिल्मों में हमेशा लीड रोल्स किए और बाकी सब सपोर्टिंग। इनके पति खुद एक सुपरस्टार थे, लेकिन कभी इनकी मदद नहीं की। बेटी इतनी बड़ी स्टार बन गई कि पति की कमी कभी महसूस नहीं हुई और बेटी ने सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की डीवा रेखा की मदर, जो कि खुद एक एक्ट्रेस थी, तेलुगु फिल्मों में काम किया करती थी, पुष्पावली की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कैसे पुष्पावली को अपने ही स्टूडियो के मालिक से हो गया प्यार, क्यों जिस जेमिनी गणेशन के लिए पुष्पावली ने अपना प्यार, अपना करियर सब कुछ छोड़ा, उसी जेमिनी गणेशन ने 2 बच्चों की मां बनाकर पुष्पावली को अकेला छोड़ दिया। और कैसे रेखा और पुष्पावली दोनों की शादियां कभी टिकी ही नहीं, दोनों की शादियां सक्सेसफुल नहीं रही। पुष्पावली का जन्म 1926 में हुआ था। कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त वो 9 साल की थी, तब पहली बार उन्होंने संपूर्ण रामायण में सीता का किरदार निभाया था। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को बिना काम कभी देखा ही नहीं। वो इंडस्ट्री में कंटिन्यूस काम कर रही थी। क्योंकि वो काम कर रही थी, इसीलिए पढ़ाई वो पूरी कभी कर ही नहीं पाई। हालांकि जैसे जैसे पुष्पावली बड़ी हुई, वैसे वैसे लीड एक्टर के बाद उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे। इसी दौरान पुष्पावली की मुलाकात वासन से हुई, जो कि जेमिनी स्टूडियोज के मालिक थे। वासन को पुष्पावली का काम पसंद आता था। यही कारण है कि वासन तब जो भी फिल्में बनाते थे, उन फिल्मों की लीड हीरोइन पुष्पावली ही होती थी। इनफैक्ट वासन ने पुष्पावली के लिए एक बॉलीवुड फिल्म की भी तैयारी की थी। देवानंद और दिलीप कुमार उस फिल्म का हिस्सा थे और पुष्पावली फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने वाली थी। लेकिन तभी जेमिनी स्टूडियोज में एक एक्टर आता है जो कि एक लेक्चरर होता है और अब वो एक्टिंग करना चाहता है। और जेमिनी स्टूडियोज उस एक्टर को लेकर मिस मालिनी फिल्म बनाते हैं। इस फिल्म में हीरोइन होती है पुष्पावली, और इसी फिल्म को करने के दौरान पुष्पावली जो है वो उस एक्टर के नज़दीक आ जाती है। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि जेमिनी गणेशन थे। यही वो पहली फिल्म थी जहां पर पुष्पावली और जेमिनी गणेशन के बीच प्यार हुआ। इनफैक्ट इस प्यार के कारण पुष्पावली को करियर वाइज भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वासन को इनका ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था। और तब वासन ने कंडीशन रख दी थी कि या तो जेमिनी या फिर तुम्हारा जेमिनी स्टूडियोज़ के साथ में ये फिल्मी करियर। तो पुष्पावली ने जेमिनी गणेशन को चुना क्योंकि वो बेहद स्मार्ट थे और रोमांटिक थे। हालांकि ये बात अलग है कि पुष्पावली पहले से ही मैरिड थी। पुष्पावली ने एक लॉयर के साथ शादी की थी और उसके साथ शादी ज़्यादा समय चली नहीं। यही कारण है कि तब पुष्पावली वासन को डेट करने लगी, लेकिन बीच में जेमिनी गणेशन आ गए। यहाँ से पुष्पावली की ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई। पुष्पावली और जेमिनी की फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक के बाद 2 फिल्में वो करने लगे। इसी दौरान पुष्पावली को जेमिनी से बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया भानु रेखा, जो आगे जाकर बनी बॉलीवुड की सुपरस्टार रेखा। लेकिन यहाँ से पुष्पावली की ज़िंदगी बद से बदतर होनी शुरू हो गई। जेमिनी गणेशन इधर सक्सेसफुल होने लगे, उधर पुष्पावली का फिल्मी करियर हाथ से छूट चुका था और बच्ची हो चुकी थी। रेखा के बाद एक और बेटी हुई, राधा। अब पुष्पावली के ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी और इधर जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली को अपना नाम देने से मना कर दिया था। हालांकि इनिशियली सपोर्ट रखा, लेकिन बाद में तो जेमिनी गणेशन बिल्कुल ही बदल गए। एक्ट्रेस सावित्री के साथ वो एक फिल्म कर रहे थे, मनमपोल मंगलायम इस फिल्म का नाम था। और इसी दौरान जेमिनी गणेशन सावित्री के बेहद करीब आ गए और तब मीडिया में खबरें आई थी कि जेमिनी गणेशन ने सावित्री के साथ शादी कर ली। सावित्री के साथ शादी करने के बाद सावित्री ने जेमिनी गणेशन को पुष्पावली से दूर रखने की कोशिश करनी शुरू कर दी और जेमिनी ने भी अब पुष्पावली के पास आना बंद कर दिया था और पुष्पावली को अब दोनों बेटियों को खुद ही संभालना था। रेखा और राधा का ज़्यादातर समय जो है वो उनकी नानी के घर पर और आंटीज़ के साथ बीतता था, क्योंकि पुष्पावली को काम करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन एक समय आने लगा जब पुष्पावली के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जेमिनी गणेशन के जाने के बाद पुष्पावली काफ़ी टेंशन में आ गई थी। ज़िंदगी टफ हो गई थी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी और इधर करियर में भी अब सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे थे और छोटे मोटे किरदार मिल रहे थे।
इससे घर चलाना मुश्किल था। बेटियों की पढ़ाई भी कर्ज लेकर चलानी पड़ रही थी और एक समय ऐसा आया जब पुष्पावली के ऊपर बहुत कर्जा हो गया। जिंदगी में सब कुछ उल्टा फुल्टा था और तब उन्हें लत लग गई रेसिंग में पैसा उड़ाने की और इसके कारण भी उनके ऊपर कर्जा बढ़ता गया। यही कारण है कि जैसे ही रेखा 14 साल की हुई वैसे ही पुष्पावली ने रेखा को फिल्मों में काम कराना शुरू कर दिया। इनिशियली रेखा को साउथ की फिल्मों में कुछ रोल्स मिले थे, लेकिन जिस तरीके से रेखा ने काम किया, पुष्पावली को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की कुछ काम कर पाएगी और पुष्पावली ने सोचा था कि उन्हें बुढ़ापे तक काम करते रहना होगा। लेकिन बाद में 1969 में कुलजीत पाल के साथ पुष्पावली ने मुलाकात की और रेखा के लिए काम मांगा। तब कुलजीत पाल के जरिए ही रेखा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च किया गया अनजाना सफर फिल्म के जरिए और यहाँ से रेखा की एक नई बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई। हालांकि ये फिल्म सुर्खियों में रही। रेखा और बिस्वजीत जो कि उनके पिता के उम्र के थे, उनके बीच एक किसिंग सीन को लेकर फिल्म में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन पुष्पावली का ये दाव बिल्कुल सही लगा। रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल पड़ी। इतना आसान नहीं था, यहाँ भी रेखा को फैट बुलाया गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तब राहें कितनी ही टफ क्यों नहीं हो, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, आगे बढ़ना। यही कुछ रेखा ने किया और पुष्पावली का सपोर्ट हमेशा रहा। रेखा इधर बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार बन गई और उधर पुष्पावली की जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी। रेखा की छोटी बहन राधा भी साउथ फिल्मों में काम करने लगी, मॉडलिंग करने लगी। तब कहा जाता है कि जेमिनी गणेशन से अलग होने के बाद पुष्पावली की जिंदगी में सिनेमेटोग्राफर प्रकाश भी आए और कहा जाता है कि प्रकाश के साथ पुष्पावली को 2 बच्चे हुए और यहाँ से पुष्पावली को जिंदगी में थोड़ा आराम मिलने लगा। लेकिन जब आराम करने का वक्त आया तो कुछ बीमारियों ने उन्हें पकड़ लिया, जकड़ लिया। वो बीमार रहने लगी और ईयर 91 में उनकी डायबिटीज के कारण डेथ हो गई। पुष्पावली की जिंदगी काफी टफ रही। उन्होंने पहली शादी एक लॉयर से की, वो शादी टिकी नहीं। बाद में जेमिनी स्टूडियो के मालिक वासन को वो पसंद करते थे। वासन उन्हें शोहरत, पैसा सब देना चाहते थे, लेकिन बस नाम नहीं देना चाहते थे। यही कारण है कि तब पुष्पावली ने जेमिनी गणेशन के साथ शादी की। लेकिन जेमिनी गणेशन जो ऑलरेडी मैरिड थे, उन्होंने भी पुष्पावली के साथ शादी की, बच्चे भी किए, लेकिन नाम देने से मना कर दिया। और एक बार तो जेमिनी गणेशन ने मीडिया में ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है जिससे मैंने शादी की थी, सावित्री, और पुष्पावली से मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो जब खुद पुष्पावली ही अपने पति के साथ इतना वक्त नहीं स्पेंड कर पाई, तो रेखा और राधा ने तो कभी जेमिनी गणेशन के साथ वक्त बिताया ही नहीं और ना ही पिता ने कभी इन बच्चियों को सपोर्ट किया उनके करियर में। रेखा और राधा जहां भी पहुंची वो पुष्पावली की मेहनत से ही पहुंची, उनकी लगन से ही पहुंची। पुष्पावली के रिश्ते कहीं रहे, प्यार भी रहा, बच्चे भी हुए, लेकिन वो शादियां टिकी नहीं। एक अकेलापन जिंदगी में हमेशा रहा और यही कुछ हुआ रेखा के साथ भी। रेखा की भी शादियां हुई, रिलेशनशिप भी रहे, लेकिन आज भी रेखा अकेली है। पुष्पावली और रेखा की लाइफ में एक और सिमिलैरिटी ये है कि पुष्पावली ने 9 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और रेखा ने 14 साल की उम्र से। हाँ, बस ये डिफरेंस है कि पुष्पावली जहाँ एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर रही, वहीं रेखा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनी। तो ये है कहानी हमारी बॉलीवुड की दीवा रेखा की मदर पुष्पावली की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।